चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी वर्कशीट की तरफ। ये वर्कशीट आपकी ईवीएस की वर्कशीट है और इस वर्कशीट का नंबर है 33B। इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। बच्चों, हमने पार्ट सुपर सेंसेस में जानवरों के विभिन्न प्रकार एवं उनकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में जाना था। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी बातों की पुनरावृत्ति करेंगे। चलिए हमें करनी है रिवीजन, तो शुरू करते हैं। नंबर 1, नीचे कुछ जानवरों एवं पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। इनमें इनके नाम एवं इनकी एक एक विशेषता अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं उन्हें आपको पहचानना है और उसके बाद उनके बारे में एक एक खास बात लिखनी है जो कि आपने पिछली कार्यपत्रिकाओं के ज़रिए सीखी है। इसके अलावा आप अपने पाठ सुपर सेंसेस, जो कि आपकी ईवीएस की बुक का पाठ है, वहाँ से भी इनके बारे में और जानकारी लेकर एक बात इनके बारे में खास लिख सकते हैं। नंबर 2, नीचे दिए गए चित्रों में जानवरों के कुछ अंगों को दर्शाया गया है जिनके कारण उनका शिकार किया जाता है। इन अंगों के आधार पर जानवरों के नामों की पहचान कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको यहाँ पर जानवरों के नाम की पहचान करनी है। यहाँ पर आपको खाल दी गई है, दांत दिए गए हैं, सींग दिया गया है और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप पहचान कर सकते हैं कि कौन से जानवर के शरीर का हिस्सा है। तो आपको उनका नाम पहचानना है और अपनी कॉपी में लिखना है। जब आप कॉपी में करेंगे तो आप ये पिक्चर्स ड्रॉ करके भी बनाएंगे। नंबर 3, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है। नंबर 1, इनमें से कौन सा जानवर विलुप्त होने की कगार पर है? बंदर, बाघ या हाथी? 3 में से एक सही ऑप्शन है जिसको आपको चूज़ करना है और उस पर सही का निशान लगाना है। आप अपनी कॉपी में तीनों ही लिखेंगे और उसके बाद उस पर सही का निशान लगाएंगे। नंबर 2, स्लॉथ एक दिन में कितने घंटे सोता है? 10 घंटे, 12 घंटे या 18 घंटे? तो आपको ये भी सही उत्तर बताना है। इसके लिए आप अपने पार्ट सुपर सेंसेस की मदद ले सकते हैं। जी हाँ, किताब खोलिए और उसमें से सवालों के जवाब ढूंढिए। नंबर 3, शेर अपना शिकार किस से भांप लेता है? आँख से, नाक से या मूंछ से? ये तो आपने पढ़ा था वर्कशीट में। जी हाँ, सही जवाब को निशान लगाकर छांट लीजिए। अब है प्रश्न 4। नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको करना ये है कि सही विकल्प का चुनाव करना है और उत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है। डैश, शेर या उल्लू दिन में जागता है? इनमें से कौन सा जानवर है जो दिन में जागता है? शेर या उल्लू? नंबर 2, डैश, चमगादड़ या बंदर रात में जागता है? तो बताइए, चमगादड़ जागता है रात में या फिर बंदर? तो दोनों में से जो सही है उसको आपको यहाँ लिखना है और वाक्य पूरा करना है। नंबर 3, डैश, हाथी या हिरन को सिर्फ कुछ रंग ही दिखाई देते हैं? तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा जानवर है जिसको सिर्फ कुछ ही रंग दिखाई देते हैं। नंबर 4, डैश, उल्लू या जिराफ को सिर्फ काला और सफ़ेद दिखाई देता है? तो बताइएगा कि उल्लू में या जिराफ में कौन सा जानवर है जिसे सिर्फ काला या सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है। और हाँ, जब आप कॉपी में करेंगे तो आप सिर्फ शब्द नहीं लिखेंगे, उत्तर के लिए पूरा वाक्य लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने लिखा कि शेर दिन में जागता है, तो सिर्फ शेर नहीं लिखना है, आपको पूरा वाक्य लिखना है शेर, उसके बाद दिन में जागता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ शेर और मतलब लाइन से सिर्फ आंसर लिखेंगे, पूरी लाइन नहीं लिखते। आप पूरी लाइन लिखिए, आपको फिर पूरी लाइन याद भी रहेगी। अब आते हैं प्रश्न 5 पर। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में स्थित नेशनल पार्क दिखाए गए हैं। इनके नाम पहचान कर क्रम अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको करना ये है कि यहाँ पर आपको अलग अलग राज्यों के नेशनल पार्क के नाम पहचानने हैं। तो आप अपनी कॉपी में 1 2 3 4 5 करके सीक्वेंस लिख सकते हैं और उसके सामने सामने इन नेशनल पार्क के नाम और इसमें जो जानवर दिखाए गए हैं उनको लिख सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर है राजस्थान का रणथंभौर, नंबर 4 पर है गिर वन, गुजरात। ऐसे ही बाकी सभी नाम भी आप छांटेंगे। अपनी किताब की मदद लीजिए और उसमें से ढूंढ कर इन सभी नामों को इनके जानवरों के नाम के साथ कॉपी में लिखिए। तो इसी के साथ एक एक्टिविटी आपको दी जा रही है। अपने मनपसंद जानवर का चित्र बनाएं और उसके बारे में एक्टिविटी है, अपने मनपसंद जानवर का चित्र बनाएं और उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए।
तो ये एक्टिविटी में आप अपनी मर्ज़ी का एक जानवर बनाएंगे जिसके बारे में आप 5 वाक्य लिखेंगे। इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव है कि जानवरों का शिकार क्यों नहीं करना चाहिए, इस बारे में बच्चों के साथ बात कीजिए। उन्हें समझाइए कि क्यों जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये है आपकी आज की दोनों वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।